नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं, कोविड ने आकर के हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए हैं, जो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी था। हालांकि महामारी से त्रासदी बहुत हुई है, जन धन की बहुत हानि हुई है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जैसे कि वर्तमान में सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, शायद आपने देखी होगी कि एक व्यक्ति गुब्बारे फुलाते हुए किसी एक व्यक्ति को दिखाया जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसमें शंख फूंक रहा है। तो उस चित्र के माध्यम से, उस इमेज के माध्यम से हमें उस वीडियो में उस चित्र में ये बताया जा रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति पहले से ही कितनी मजबूत रही है। हम अपने सनातन धर्मानुसार, अपनी दिनचर्या के अनुसार जो भी काम करते हैं वह सब कहीं ना कहीं विज्ञान से संबंधित है। और एक और बात आपको बताऊं कि हमने, हिंदुओं ने सबसे बड़ी गलती क्या की, अपने जो नित्यक्रम था उसके वैज्ञानिक तत्वों को जैसे ही हमने जानना शुरू कर दिया, तो उनके अंतर्गत जो हमारी श्रद्धा थी वह श्रद्धा खत्म हो गई। और जब श्रद्धा खत्म हो जाती है तो आप कितना भी किसी भी वस्तु का वैज्ञानिक कारण क्यों न जाने, आप उसमें कभी भी अग्रसर नहीं हो सकते। तो पूजा में शंख अवश्य ही हिंदू पूजाओं में रखा जाता है और बजाया भी जाता है। और विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि जहाँ शंखनाद होता है तो उसके वाइब्रेशन से, जहाँ घंटी का नाद होता है उसके वाइब्रेशन से लाखों कीटाणु, लाखों करोड़ों छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो समाप्त होते हैं। हवन करने से, अग्निहोत्र करने से, गाय के उपले में गाय का शुद्ध घी यदि डाला जाए और उसे पूरे घर में दिखा दिया जाए तो उससे बैक्टीरियाज नष्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे धर्म ने सिखाई, जिन्हें हम बहुत पहले बहुत दूर भूल चुके थे। लेकिन आज फिर से एक महामारी आकर के हमें ये बता रही है कि हमारा अपना धर्म कितना सही था और हम कितने सिद्ध थे। हमें अपने धर्म ने कितनी सारी चीज़ें सिखाई। तो अगर आप हिंदू हैं और उसमें भी अगर आप सनातन धर्मी हैं, तो यकीन मानिए आप संसार के सबसे अधिक भाग्यवान पुरुष हैं, क्योंकि प्रकृति ने और आपके धर्म ने आपको वो चीज़ें सिखाई हैं जो संसार में अन्यत्र आसानी से नहीं मिलती। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अभी जहाँ भी जैसी भी स्थिति में हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सुरक्षित हों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। लेकिन इसके साथ साथ इस महामारी से आपको ये भी सीखना है कि आपको अपने जीवन में सनातन धर्म के बताए हुए प्रत्येक जितने भी सोपान हैं, उन सभी सोपानों को अपने जीवन में उतारना है। यह समय विशेष रूप से प्रकृति के द्वारा इसीलिए लाया गया है कि हिंदू जो है ना, वह यदि पढ़ लिख जाता है तो अपनी संस्कृतियों को भूल जाता है, अपनी सभ्यताओं को भूल जाता है, अपनी वास्तविक जो प्रकृति द्वारा उसे प्रदत्त चीज़ें हैं उन चीज़ों को भूल जाता है। तो यह अवसर है, कोई दूसरा यदि आपके किसी भी कार्य पर, किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया पर हंसे तो उसे हंसने दें, लेकिन अपना और अपना कल्याण हमेशा आपके लिए पहला कर्तव्य रहता है। तो मेरी तो आपसे विनती है कि यदि आपको उपलब्ध हो सके गाय का शुद्ध घी, तो गाय के शुद्ध घी से आप यथासंभव हवन करें। जो भी आपको गुरु मंत्र याद होगा, आप गायत्री मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। हवन के तौर तरीके हैं, आप विभिन्न आचार्यों से संपर्क करके वो सीख सकते हैं। और इसके साथ में ही शंख अवश्य रूप से अपने घर पे रखें, अपने घर पर शिवलिंग रखें, अपने घर पर सालग्राम की शिला को रखें, अपने घर पर तुलसी के पौधे का पौधारोपण करें। और संभव हो सके तो जो कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष हमारे धर्म ने बताए, जैसे कि एक पीपल का है, आम का है, नीम का है, बरगद का है, आंवले का है, इस तरीके के जो विशेष प्रकार के वृक्ष हैं उन वृक्षों का वृक्षारोपण करें। आप सुरक्षित रहें, पर्यावरण को सुरक्षित करें और अपने देश के, इस संसार के आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हिंदू हैं, हिंदू के साथ साथ अगर आप एक सनातन धर्मी हैं, तो आप संसार के सबसे अधिक भाग्यशाली पुरुष हैं, क्योंकि प्रकृति ने और ईश्वर ने आपको वो चीज़ें प्रदान की हैं जो संसार में कहीं और सरलता से सुलभ नहीं होती हैं। इसलिए अपने धर्म को समझिए, अपनी संस्कृति को समझिए, आप क्या हैं उस चीज़ को समझिए। आप अपना कल्याण कीजिए, अपने परिवार का कल्याण कीजिए, अपने देश का कल्याण कीजिए, अपने राष्ट्र का कल्याण कीजिए और साथ ही साथ इस निखिल धरामंडल का कल्याण करते हुए अंत में आप मोक्ष को प्राप्त